हंटर वाली हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करने वाली ऑस्ट्रेलवी स्टंट वुमेन नादिया की कहानी मेरे बचपन की वाहिद सबसे यादगार आवाज अफरोज़ा नादिया की हुआ करती थी कि जिसमें पुरवकार अंदाज में घोड़े पर सवार जब वो सीन में नजर आती और फिजा में हाथ बुलंद करके कहती आइए। ये अल्फाज हैं इंडियन ड्रामा निगार और हिदायतकार ग्रीश कर्निड के हैं जो उन्होंने 1980 में कहे थे। उनका मजीद कहना है कि 40 की दहाई के वस्त के स्कूल के बच्चों के लिए फेयरलेस नादिया का मतलब हिम्मत, ताकत और आइडियलिज्म हुआ करता था। अदाकारा और स्टंट वुमेन मेरी एन एवंस, जो अपने स्टेज के नाम फेयरलेस नादिया के नाम से मशहूर थी, ने 1935 में जब हिंदी फिल्म हंटर वाली दी वुमेन विद दी वे में जलोगिर हुई तो इस वक्त की हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में तूफान बरपा हो गया। ऑस्ट्रेलवी नजात सुनहरे बालों, नीली आंखों वाली खातून जो सर पर टोपी पहने, चमड़े की शॉर्ट्स और घुटनों तक लंबे जूते, हाथ में चाबुक लिए निहायत दिलफरेब अंदाज के नमूदार होते ही शायकीन के दिल मोह लेती। बॉलीवुड से पहले बम्बे की मुसन्निफा रोजी थॉमस के मुताबिक एवंस 1908 में ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में एक यूनानी वालिदा और बरतानवी वालिद के यहाँ पैदा हुई। वो 1911 में अपने वालिद की आर्मी यूनिट के साथ हिंदुस्तान पहुंची, लेकिन उनकी मौत के बाद बम्बे, अब मुंबई में अपने खानदान के साथ आबाद हो गईं। थॉमस के मुताबिक एवंस, जो रक्स और घड़सवारी सीख कर बड़े हुई थीं, ने एक रूसी बेले ग्रुप के साथ हिंदुस्तान का दौरा किया और मुख्तसर तौर पर एक सर्कस के लिए परफॉर्म किया। नौजवान अदाकारा एक गुलकारा और डांसर के तौर पर मशहूर हुई, जिन्होंने मुल्क भर में हर किस्म के मकामात पर परफॉर्म किया। वो 1930 की दहाई के अवाइल में थिएटर और सर्कस में काम कर रही थी जब उन्हें बॉलीवुड के मुमताज फिल्म डायरेक्टर JBH वाडिया ने खोज निकाला कि वो कोई बड़ी अदाकारा बनने की सलाहियत रखती है। वाडिया ने इब्तिदाई तौर पर उन्हें अपने स्टूडियो वाडिया मूवी टोन की तरफ से तैयार करदा फिल्मों में छोटे किरदारों में कास्ट किया, जिसे वो अपने भाई होमी के साथ चिल्लाते थे। JBH वाडिया के पोते राय वाडिया का कहना है कि एवंस स्टंट करने में बहुत कमाल रखती थी और कुछ भी करके दिखाने की सलाहियत रखती थी। चुनांचे वाडिया बरादरान ने उन्हें फिल्म हंटर वाली में उनके पहले मरकजी किरदार में कास्ट किया, जिसमें उन्होंने एक बदला लेने वाली शहजादी का किरदार अदा किया जो एक निकाब पोश चौकीदार बन जाती है और उसके बाद वो एक बदउनवान अदालती एहलकार से अपने वालिद की मौत का बदला लेना चाहती है। ताहम जब वो अपनी फिल्म में अहम किरदार अदा करने वाली एक नई और अलिफाबेरुत हुई अदाकारा के साथ काम करने के लिए इंतहाई पुरजोश थे, तो ऐसे में दूसरी जानिब उनके हरीफ उन्हें कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। राय वाडिया कहते हैं कि फिल्म के फिनांसर्स इस बात से काफी खौफजदा थे कि ये पारसी भाई एक सुनहरे बालों, नीली आंखों और सफेद रंगत वाली खातून से एक फिल्म में काम करवाएंगे कि जहां वो गर्म पतलून और चमड़े की वास्कट पहने हुए थी और एक कूड़ा उठाए हुए थी और बुनियादी तौर पर उन तमाम बुरे लोगों को पीटती हुई दिखाई देंगी। और चुनांचे फनानसरस को एक जानिब रखते हुए वाडिया बरादरान ने खुद फिल्म रिलीज की। थॉमस के मुताबिक 1935 की फिल्म एक जबरदस्त हिट थी जो थिएटरों में हफ्तों तक हाउसफुल चलती रही और एवंस 1930 और 1940 की दहाई की टॉप बॉक्स ऑफिस खातून स्टार बन गई। फिल्म की कामयाबी ने वाडिया मूवी टोन को भी एक स्टूडियो में तब्दील कर दिया जो शानदार स्टंट और थिएट्रिक्स वाली फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्म हंटर वाली में इवन की मशहूर चीख आई ये एक कैच फरीज बन गई। राय वाडिया कहते हैं कि उन्होंने जो किरदार अदा किए और जो स्क्रीन प्ले मेरे दादा ने उनके लिए बनाए, वो आज़ादी के बारे में, जिदोजहद आज़ादी के बारे में, खानदगी के बारे में, इंसिदाद बदउनवानी के बारे में थे। वो तमाम मौज़ूआत जो खास तौर पर इस वक्त बहुत ज्यादा समाजी तब्दीली और इंतशार के वक्त मुताल्लिका थे। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक इससे मुताल्लिक थे। थॉमस लिखते हैं कि अगरचे सख्त बरतानवी सेंसरशिप ने तहरीक आज़ादी के वाज़े हवालाजात से मना किया था, अदाकारा के स्टंट्स करने में महारत ने उनकी ऑन स्क्रीन शख्सियत को देखने वालों की तवज्जो का मरकज बनाया, लेकिन ये सब हमेशा से आसान नहीं था। कार्निट के साथ 1980 को दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में एवंस ने अपने फिल्मी कैरियर के अपने सबसे खौफनाक लम्हात में से एक के बारे में बात की। अदाकारा फिल्म जंगल की शहजादी 1942 में काम कर रही थीं कि जिसमें शेर के साथ उनका एक सीन था। वो कहती हैं कि हमने शूटिंग शुरू की और अचानक सुंदरी नामी शेरनी ने एक जबरदस्त धाड़ मारी और छलांग लगा दी। वो सीधी मेरे होमी के और हमारे फोटोग्राफर के सर के अलिफा ऊपर से छलांग लगाकर पिंजरे से बाहर निकल आई।
और पंजों के साथ ऐसे जंगले के साथ लटक गईं कि उनके जिस्म का आधा हिस्सा बाहर और आधा अंदर था। शेर ट्रेनर ने बिलाखिर उन्हें बगैर किसी नुकसान के बाहर निकाला। राय वाडिया कहते हैं कि अपनी फिल्मों में एवंस अक्सर मगरबी लिबास से हिंदुस्तानी लिबास में बआसानी अपने आप को ढाल लेती थी। एवंस बिलाखिर मोहब्बत में गिरफ्तार हो गईं और होमी वाडिया की पार्टनर बन गईं, ऐसा रिश्ता जो वाडिया खानदान में बहुत से लोगों को मंजूर नहीं था। इस जूड़े को अपने भाई JBH वाडिया की भरपूर हिमायत हासिल थी, लेकिन उन्होंने वाडिया की वालिदा के इंतकाल के बाद ही शादी की। राय वाडिया एवंस को एक आम सी खातून के तौर पर याद करते हैं, जिनमें मज़ा का एहसास ऐसे होता है कि इंतहाई पुरकशिश शख्सियत की मालिक थीं और हंसन मजाक करने वाली इंतहाई शरारती भी। हर साल एवंस और होमी वाडिया जोहो में अपने बड़े खैमों में क्रिसमस पार्टी का इनेकाद करवाते थे, जहां फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही खानदान के अफराद से लेकर दोस्तों तक सबका दिल बहलाया जाता और खूब पुरौनक महफिल होती। राय वाडिया याद करते हुए कहते हैं कि होमी सांता क्लास का लिबास ज़ेब-तन करते और ड्रामाई अंदाज में अपना रूप धारते। इस फिल्मी जूड़े की औलाद नहीं थी, लेकिन होमी वाडिया ने साबिका रिश्ते से एवंस के बेटे को गोद लिया था। एवंस अपनी 88वीं सालगिरह के फौरन बाद 1996 में वफात पा गई। वो बॉलीवुड में मद्दाहों की जानिब से शदीद पसंदीदगी का दर्जा हासिल करने वाली शायद पहली गैर मुल्की खातून थीं।